नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस की इम्पोर्टेंस क्या है। ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह के लीगल नोटिस पर कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लीगल नोटिस एक इंटीमेशन लेटर होता है जिसको हम खुद भी भेज सकते हैं और अपने एडवोकेट से भी भिजवा सकते हैं। बेहतर यही रहता है कि अगर लीगल नोटिस एक वकील के थ्रू भेजा जाए तो क्योंकि एक एडवोकेट को सारे लीगल टर्म्स की जानकारी होती है और वो एक बेहतर तरीके से लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कर सकता है। लीगल नोटिस में हम अपनी ऑपोजिट पार्टी को इंटीमेशन देते हैं कि ये हमारा क्लेम है और आप इसको इतने समय में पूरा कर दो, नहीं तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर वहां से ऑर्डर ले आएंगे। लीगल नोटिस का काम होता है ऑपोजिट पार्टी की नॉलेज में ये डालना कि आप उनसे अपने राइट की बात कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें एक फिक्स्ड टाइम दे रहे हैं पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं लीगल नोटिस किस किस केस में भेज सकते हैं। ज्यादातर लीगल नोटिस का यूज हम सिविल केस में करते हैं और कई बार इनका यूज क्रिमिनल नेचर के केस में होता है। जैसे कुछ केस है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा था और उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट को करवाने के लिए आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर टेनेंट घर खाली ना कर रहा हो तो आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं और घर खाली करने का एक टाइम दे सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी से चेक लिया था और वो बाउंस हो गया है तो आप उसको लीगल डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। ऐसे और भी कई लीगल नोटिस केसेस हैं जिनमें हम नोटिस को पहले भेजते हैं किसी भी लिटिगेशन को फाइल करने के लिए। अब लीगल नोटिस भी दो तरह के होते हैं, पहला मैंडेटरी और दूसरा जनरल। मैंडेटरी लीगल नोटिस वो होते हैं जहां कानून आपको बोलता है कि इस केस को करने से पहले आपको लीगल नोटिस भेजना ही होगा। बिना लीगल नोटिस के आप इस केस को नहीं कर सकते। जैसे आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया और अब आप उस इंसान पर केस करना चाहते हैं और अपने पैसे रिकवर करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में एनआईए एक्ट में साफ लिखा है कि जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना होगा जिसमें आप अपोजिट पार्टी को 15 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद ही आप लीगली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। वही अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो वहां भी आपको सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग एक मैंडेटरी लीगल नोटिस भेजना होगा और जिसमें आपको उनको मैंडेटरी 2 महीने का टाइम देना ही होगा। उसके बाद ही आप उस डिपार्टमेंट के खिलाफ लीगल केस को फाइल करेंगे। अब बात करते हैं लीगल नोटिस के बेनिफिट्स की। दोस्तों, लीगल नोटिस एक तरह से ऑपोजिट पार्टी को एक वार्निंग देने के बराबर है, जहां हम लीगल नोटिस भेजकर सामने वाली पार्टी को ये बताते हैं कि हमारा ये राइट वायोलेट हो रहा है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा और आपको फिर लिटिगेशन चार्जेस भी देने होंगे और लीगल कंसिक्वेंसेस भी फेस होंगे। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इससे आपका खर्च बच जाता है। खर्च ऐसे कम होता है कि अगर अपोजिट पार्टी किसी लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती है तो वो आपके नोटिस के बाद ही आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है या फिर जो भी उसकी लायबिलिटी होती है उसको पूरा कर देती है और जिसके कारण आपका लीगल प्रोसीडिंग्स का एक्सपेंस जो है वो सेव हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है कि लीगल नोटिस में जो भी मैटर आपने लिखा होता है वो आपके केस का ग्राउंड बन जाता है और वो कोर्ट के सामने आपकी इंटेंशन और प्रॉब्लम को ईजिली बताता है। हम जब भी लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसमें वो फैक्ट्स लिखते हैं जिसके कारण या तो हमारा कोई नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा राइट वायोलेट हो रहा है जिसका हमें सल्यूशन चाहिए। तो लीगल नोटिस एक तरह से आपके केस को स्ट्रांग भी बनाता है। यही नहीं, आप चाहे तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं और अपोजिट पार्टी को आप अपनी इंटेंशंस बता सकते हैं।
तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो में यह बताया है कि लीगल नोटिस क्या होता है। अगर आप अपने केस में किसी भी तरह की लीगल हेल्प या कोई कानूनी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़ें। हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।